तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक चैप्टर है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसमें एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हालांकि फ्लेमिंग के दो नियम है, एक दाएं हाथ का नियम है, एक बाएं हाथ का नियम। कितने नियम है? दो। एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। ये फिजिक्स का है बेटा। क्या है? फिजिक्स का। चलो अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त या बाएं हाथ या बल की दिशा निर्धारित करने वाला नियम बताइए। तो अगर इन तीन में से कोई भी क्वेश्चन आता तो आंसर उसका यही रहेगा। तो ये मान लेते मेरा कौन सा हाथ है? बायां हाथ है और बाएं हाथ को मैंने इस प्रकार फैलाया है। तो इस अंगूठे को तो अंगूठा बोलते हैं, अपन पहली क्लास से पढ़ते हैं। क्या है? अंगूठा। क्या है? अंगूठा। और ये जो ऊपर वाली उंगली इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। फिर ये क्या है? मध्यमा। ये अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। तो ये तीन उंगली है और इससे ही नियम प्रवाहित होगा। इससे ही नियम उनने कल्पना करके बताया कि इस प्रकार का एक ऐसा नियम है। उनने बोला है कि जो अंगूठा है वो क्या है? अंगूठा वो चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा की ओर संकेत करता है। मानते हैं कि ये हमारा क्या है? अंगूठा। और ये अंगूठा क्या बता रहा है? अंगूठा बता रहा है कि जो चालक है। अब चालक कौन सा वो अपन अभी देखते हैं कि चालक पर लगने वाले बल की गति, ये कौन सी बल की गति की ओर प्रदर्शित। गति इस साइड लग रही है। क्या गति? इस साइड लग रही है। गति की ओर दिशा की गति या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो इतना याद रखना है। अंगूठा क्या संकेत करता है कि चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा की ओर इंगित करता है या संकेत करता है। फिर ये तर्जनी। तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि चुंबकीय क्षेत्र किस साइड लग रहा है, ये उस साइड को ये काय को तर्जनी के मतलब प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। काय को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करेगी। और ये माध्यम किसको? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो चालक मतलब एक समझ लो कोई औजार या कुछ भी समझ लो। तो चालक मतलब कहलाएगा कि जिस चीज में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, विद्युत धारा आप जिस चीज में प्रवाहित कर रहे हो वो वस्तु चालक है यहाँ पे। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, तो ये मध्यमा काय को प्रदर्शित करेगी। विद्युत धारा इस साइड लग रही है, विद्युत धारा काय में यहाँ बह रही है। तो तीन है। क्या है? अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है? चालक पर लगने वाले बल या गति। तो अंगूठा क्या? चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा की ओर संकेत करता है। काय की ओर? दिशा की ओर। और ये तर्जनी क्या संकेत कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। काय की दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो माध्यमा क्या है? ये वाली उंगली है। तो ये किस ओर प्रदर्शित कर रही है कि इस साइड चालक में जो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा के इस साइड विद्युत धारा बह रही है, ये प्रदर्शित कर रही है। अब इसको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि भाई अगर क्वेश्चन में है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या बल की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम। काय की दिशा को? बल की दिशा। तो बल की दिशा या गति, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। अब आ जाएगा कि बल की गति को प्रदर्शित करने वाला नियम। तो गति और दिशा एक ही है भाई, गति और दिशा, ये देखना। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ऐसा लिखना। क्या लिखोगी? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की, दाएं नहीं, जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, तब जब हम तर्जनी, मध्यमा या अंगूठे को परस्पर लंबवत मतलब एक दूसरे के ऐसे लंबवत फैलाएं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की गति या बल या गति या दिशा की ओर संकेत करता है। ये अंगूठा काय को? बल को। अंगूठा काय को? बल या गति, इनकी क्या डिसाइड करेगा? ये दिशा। तो अंगूठा बल या गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। तर्जनी मतलब कि चुंबक क्षेत्र किस ओर लग रहा है, कि चुंबक एरिया किस ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। बस इतना लिखना है। ऐसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है। आपको याद क्या करना है? बस ये याद करना है कि बल काय में लगेगा? अंगूठे में। तर्जनी में चुंबकीय क्षेत्र रहेगी और मध्यमा में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। तो इसमें आपको 3 पॉइंट, एक तो इसमें शब्द याद रखना है। मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तर्जनी में क्या याद रखना है? तर्जनी सबसे पहले क्या? अंगूठा है, तो अंगूठा याद रखना है। काय को? अंगूठा। फिर आएगी आपकी क्या? तर्जनी। फिर आपकी आएगी मध्यमा। तो आपको ऐसे लिखना है कि अगर हम बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत, तो सबसे पहले कैसे फैलाएं इनको? पहले हम कैसे फैलाएंगे? लंबवत। तो परस्पर हम इनको लंबवत फैलाएंगे। तो अंगूठा बल या
बल या गति की दिशा, ये अंगूठा बल की दिशा याद रखना, बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो अंगूठा क्या बता रहा है? बल की दिशा। और तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये क्या बता रहे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और माध्यमा क्या दर्शाएगी? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। तो इसमें याद रखना आपको विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, इतना याद रखना है आपको बस। ये तीन, अंगूठा काय को? अंगूठा बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और माध्यमा विद्युत धारा। बस अगर आपने इतना याद कर लिया तो ये पूरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम खत्म है। अब अगर मान लो मेरे को याद हो गया अंगूठा बल, अंगूठा बल, भाई अगर बाल तोड़ेंगे तो अंगूठा नहीं आएगा, बिना अंगूठे के बाल तोड़ लोगे क्या? ऐसे याद रखना बल, तो अंगूठे बाल से। तो अंगूठा काय को? बल की दिशा के। बल कहाँ लग रहा है ये कौन बताएगा? अंगूठा। अंगूठा कहाँ बता रहा है कि इस साइड बल लग रहा है, तो अंगूठा बल, अंगूठा बल। तो बाल के बाल ही पकड़ेंगे तो बाल से बल। अंगूठे के बिना बाल पकड़ लोगे क्या? मतलब अगर एक एग्जाम्पल ले तो बाल, अंगूठा बल। तो अंगूठा काय से? बल। तो अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है? बल की दिशा। और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबक का जो क्षेत्र है वो किस ओर है? तो तर्जनी चुंबक। भाई तर्जनी चूम लो सब, तर्जनी चूमो, चूमना रे, अपनी तर्जनी चूमना है, दूसरे की नहीं, अभी लपाड़ा ही मारेगी वो। तर्जनी चूमे और बाल अंगूठे में क्या है? बाल पकड़ रहे, तर्जनी को चूम रहे। तो अंगूठे में बल की दिशा, तर्जनी को चूम रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और माध्यमा में विद्युत धारा, माध्यमा में विद्युत धारा। भैया माध्यम चाहिए धारा को बहने की, बिना माध्यम को कोई चीज बहेगी क्या? तो ऐसे याद। तो अंगूठा काय को? बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और माध्यमा धारा। भाई धारा नहीं चाहिए, बिना माध्यम के कोई चीज बह सकती है क्या? नहीं। ऐसे याद कर लो, अपन को याद हो जाए बस कैसे भी करके। तो हमको अगर मान लो मेरे पेपर में आता लिखने को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, तो मैं कैसे लिखता? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम किसी अपने मतलब बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो बल किसको प्रदर्शित करेगा? हाँ, मतलब अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है और तर्जनी चूमे थे तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और क्या बताओ? माध्यमा काय को? धारा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा? ओके, थैंक यू। कमेंट कर दो, बंद कर दो।